क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से भेद जानता है। एक तो आपके भीतर संयोग घटित हो रहा है प्रतिपल। आप एक संगम, आप एक मिलन दो तत्वों का। एक तो प्रकृति है जो दृश्य, विज्ञान जिसकी खोज करता है, पदार्थ जो पकड़ में आ जाता है इंद्रियों के, यंत्रों के, और जिसकी खोजबीन की जा सकती। और एक आपके भीतर तत्व है जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता और फिर भी है, और अगर आपको कांटे पीटे तो तिरोहित हो जाता है। जो हाथ में आता है वो पदार्थ रह जाता है। लेकिन आपके भीतर एक तत्व है जो पदार्थ को जानता है। वो जो जानने की प्रक्रिया है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो मैं जानता हूं। ये जानना क्या है मेरे भीतर, कितना ही मेरे शरीर को काटा जाए, उस जानने वाले तत्व को नहीं पकड़ा जा सकता। शायद काटने पीटने की प्रक्रिया में वो खो जाता है। शायद उसकी मौजूदगी को अनुभव करने का कोई और उपाय है, विज्ञान का उपाय उसका उपाय नहीं। धर्म उसकी ही खोज, विज्ञान है ज्ञेय की खोज क्षेत्र की, और धर्म है ज्ञाता की खोज क्षेत्रज्ञ की। याद आता है मुझे, आइंस्टीन ने मरने के कुछ दिन पहले कहा कि सब मैंने जानने की कोशिश की, दूर से दूर जो तारा है उसे जानने की कोशिश की, पदार्थ के भीतर दूर से दूर छिपी हुई जो अणुशक्ति है उसे जानने की मैंने कोशिश की। लेकिन इधर बाद के दिनों में मैं इस रहस्य से अभिभूत होता चला जा रहा हूं कि ये जो जानने की कोशिश करने वाला मेरे भीतर था, ये कौन था? ये कौन था जो अणु को तोड़ रहा था और खोज रहा था? ये कौन था जो दूर के तारे की तलाश में था? ये खोज कौन कर रहा था? आइंस्टीन की पत्नी से निरंतर लोग पूछते थे कि आपके पति ने जो बहुत कठिन और जटिल सिद्धांत प्रस्तावित किया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, सापेक्षता का, उसके संबंध में आप भी कुछ समझते हैं या नहीं? स्वभावतः आइंस्टीन की पत्नी को लोग पूछ लेते थे कि आप भी ये सापेक्षता के जटिल सिद्धांत को समझते हैं या नहीं। तो आइंस्टीन की पत्नी निरंतर कहा करती थी कि मुझे इस सिद्धांत का तो कोई पता नहीं, डॉक्टर आइंस्टीन ने जो सिद्धांत जन्म दिया है उसे तो मैं बिल्कुल नहीं समझती, लेकिन डॉक्टर आइंस्टीन को मैं भली भांति समझती हूं। आइंस्टीन ने यह बात एक दफा किसी से कहते हुए पत्नी को सुन ली, तो उस पर बहुत सोचता रहा। एक तो आइंस्टीन ने जो खोज की है वो, और एक पत्नी की भी खोज है। वो कहती है मैं डॉक्टर आइंस्टीन को समझती हूं, उन्होंने क्या खोजा है उसका मुझे कुछ पता नहीं, उनके सिद्धांत मेरी समझ के बाहर है, लेकिन मैं डॉक्टर आइंस्टीन को, खोज करने वाला वो जो छिपा है भीतर, उसको मैं थोड़ा समझती हूं। तो आइंस्टीन तो विज्ञान के रास्ते से खोज कर रहा है, पत्नी प्रेम के रास्ते से खोज कर रही है। आइंस्टीन तो पदार्थ को तोड़ के खोज कर रहा है, पत्नी किन्हीं अदृश्य रास्तों से बिना तोड़े प्रवेश कर रही और खोज कर रही। आइंस्टीन तो इंद्रियों के माध्यम से कुछ विश्लेषण में लगा है, पत्नी किसी अतीन्द्रिय मार्ग से प्रवेश कर रही। प्रेम हो कि प्रार्थना हो कि ध्यान हो, सभी उस अदृश्य की खोज है जो सभी दृश्य के भीतर छिपा हुआ है। और जब तक व्यक्ति उसे खोजने नहीं चल पड़ा है, तब तक वो क्षेत्र के जगत में कितना ही इकट्ठा कर ले, दरिद्र ही रहेगा। और कितने ही बड़े महल बना ले और कितने ही बड़ी सख्त दीवारें सुरक्षा की तैयार कर ले, असुरक्षित ही रहेगा।
और कुछ भी पाले, आखिर में मरेगा तब वो पाएगा कि गरीब, दीन, दुखी भिखारी मर रहा है। क्योंकि असली संपदा का स्रोत क्षेत्र में नहीं है, असली संपदा का स्रोत उसमें है जो इस क्षेत्र के भीतर छिपा है और जानता है। ज्ञान मनुष्य की गरिमा है, और ज्ञान का जो तत्व है वो इस बात में, इस विश्लेषण में, इस भेद विज्ञान में है कि मैं अपने को पृथक करके देख लूं उससे जिसमें मैं हूं। जैसे फूल की सुगंध उड़ जाती दूर, ऐसे ही व्यक्ति को सीखना पड़ता है अपने शरीर से दूर उड़ने की कला। जैसे सुगंध अदृश्य में खो जाती और दृश्य फूल खड़ा रह जाता, ऐसे ही स्वयं के ज्ञान के फूल में निचोड़ करना है और धीरे धीरे उस ज्ञान को ही बचा लेना है जो शुद्ध है। महावीर ने उसे केवल ज्ञान कहा है, जहां ज्ञाता का भी ख्याल नहीं रह जाता, सिर्फ जानने की शुद्धतम घटना रह जाती, जहां मैं सिर्फ जानता हूं और कुछ भी नहीं करता। एक घड़ी भर के लिए रोज 24 घड़ी में इस भीतर की खोज के लिए निकाल लें, 23 घंटे दे दें शरीर के लिए और 1 घंटा बचा लें अपने लिए। वो आदमी व्यर्थ जी रहा है जिसके पास 1 घंटा भी अपने लिए नहीं। वो आदमी जी ही नहीं रहा जो 1 घंटा भी अपनी इस भीतर की खोज के लिए नहीं लगा रहा, क्योंकि आखिर में जब सारा हिसाब होता है तो जो भी हमने शरीर के तल पर कमाया है वो तो मौत छीन लेती है, और जो हमने भीतर के तल पर कमाया है वही केवल मौत नहीं छीन पाती, वही हमारे साथ होता। इसे ख्याल रखें कि मौत आपसे कुछ छीनेगी, उस समय आपके पास बचाने योग्य है कुछ भी? अगर नहीं है तो जल्दी करें और 1 घंटा कम से कम रोज क्षेत्रज्ञ की तलाश में लगा दें। इतना ही करें, बैठ जाएं घंटे भर कुछ भी ना करें, एक बहुत छोटा सा प्रयोग करें। इतना ही करें कि तादाद ना करूंगा घंटे भर, आइडेंटिफिकेशन ना करूंगा घंटे भर बैठ जाएं। पैर में चींटी काटेगी तो मैं ऐसा अनुभव करूंगा कि चींटी काटती है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। मुझे चींटी काट रही है ऐसा नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि चींटी काटते रहे और आप पकड़ के बैठे रहें, आप चींटी को हटा दें, लेकिन यह ध्यान रखें कि मैं जान रहा हूं कि शरीर चींटी को हटा रहा है। चींटी काट रही है यह भी मैं जान रहा हूं, शरीर चींटी को हटा रहा है यह भी मैं जान रहा हूं। सिर्फ मैं जान रहा हूं। पैर में दर्द शुरू हो गया बैठे बैठे तो मैं जान रहा हूं कि पैर में दर्द आ गया, फिर पैर को फैला लें। कोई जरूरत नहीं कि उसको अकड़ा के बैठे रहें और परेशान हो। पैर को फैला लें, लेकिन जानते रहें कि पैर फैल रहा है कष्ट के कारण, मैं जान रहा हूं। भीतर 1 घंटा एक ही काम करें कि किसी भी कृत्य से अपने को न जोड़ें और किसी भी घटना से अपने को न जोड़ें। आप एक 3 महीने के भीतर ही गीता के सूत्र को अनुभव करने लगेंगे, जो कि आप 30 जन्मों तक भी गीता पढ़ते रहें तो अनुभव नहीं होगा। 1 घंटा मैं सिर्फ ज्ञाता हूं, इसमें डूबे रहें, कुछ भी हो। पत्नी जोर से बर्तन पटक दे, क्योंकि पति जब ध्यान करे तो पत्नी बर्तन पटकेगी, या पत्नी ध्यान करे तो पति रेडियो जोर से चला देगा, अखबार पढ़ने लगेगा, बच्चे उपद्रव मचाने लगेंगे। जब बर्तन जोर से गिरे तो आप यही जानना कि बर्तन गिर रहा है, आवाज हो रही, मैं जान रहा हूं। अगर आपके भीतर धक्का भी लग जाए, शाक भी लग जाए, तो भी आप ये जानना कि मेरे भीतर धक्का लगा, शाक लगा, मेरा मन विक्षुब्ध हुआ, ये मैं जान रहा हूं। आप अपना संबंध जानने वाले से ही जोड़े रखना और किसी चीज से मत जोड़ने मत देना। इससे बड़े ध्यान की कोई प्रक्रिया नहीं, कोई जरूरत नहीं प्रार्थना की, ध्यान की, फिर कोई जरूरत नहीं। बस 1 घंटा इतना ख्याल कर लें, थोड़े ही दिन में ये कला आपको सध जाएगी। और बताना कठिन है कि कला कैसे सधती। आप करें,
सध जाए तो ही आपको समझ में आएगा। करीब करीब ऐसा जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना आप सिखाएं, तो बच्चा ये पूछे कि साइकिल चलना कैसे आता है, तो आप भला चलाते हो जिंदगी भर से तो भी नहीं बता सकते कैसे आता है। और बच्चा आपसे पूछे कि कोई तरकीब सरल में बता दे जिससे कि मैं पैर रखूं पैडल पर, साइकिल पर बैठूं और चल पड़ूं, तो भी आप कहेंगे कि नहीं, वो तरकीब सरल में नहीं बताई जा सकती। 10-5 दफे तू गिरेगा ही, उस गिरने में ही वो तरकीब निखरती, क्योंकि वो एक बैलेंस है जो बताया नहीं जा सकता। आखिर साइकिल 2 चाक पे चल रही है, एक संतुलन, पूरे वक्त शरीर संतुलित हो रहा है। जरा इधर साइकिल झुकती है तो शरीर दूसरी तरफ झुक जाता है। और संतुलन गति के साथ ही बन सकता है। अगर गति बहुत धीमी हो जाए तो संतुलन बिगड़ जाएगा, अगर गति बहुत ज्यादा हो जाए तो भी संतुलन बिगड़ जाएगा। तो 2 तरह के संतुलन हैं, एक तो गति की एक सीमा, और शरीर के साथ संतुलन की बाएं दाएं कहीं ज्यादा ना झुक जाए। आप भी नहीं बता सकते, साइकिल आप चलाते हैं, आप भी नहीं बता सकते कि आप कैसे करते हैं ये संतुलन, आपको पता भी नहीं चलता। ये कला आपको आ जाती। 2-4 बार आप गिरते हैं, 2-4 बार गिर के आपको बीच बीच में ऐसा लगता है कि नहीं गिरे, थोड़ी दूर साइकिल चल भी गई, आपको भीतर संतुलन का अनुभव होना शुरू हो जाता। फिर एक दफा आदमी साइकिल चलाना सीख ले तो फिर जिंदगी में भूलता नहीं, सब चीजें भूल जाती। लेकिन 2 चीजें, तैरना और साइकिल चलाना, नहीं भूलती। सब चीजें भूल जाती हैं, जो भी आपने सीखी है भूल जाएंगी, फिर से सीखना पड़ेंगे। हालांकि दोबारा आप जल्दी सीख लेंगे, लेकिन सीखना पड़ेंगे। लेकिन साइकिल चलाना और तैरना 2 चीजें हैं जो आपने 50 साल तक भी न की हो, आप एकदम से बैठ जाएं साइकिल पर चलेगी। उसका कारण, तैरना और साइकिल चलाना एक ही तरह की घटना है, संतुलन। और वो संतुलन बौद्धिक नहीं, वो संतुलन बौद्धिक नहीं, इसलिए आप बता भी नहीं सकते कि आप कैसे करते हैं। आप करके बता सकते कि मैं साइकिल चला के बता देता हूं, लेकिन क्या करता हूं ये मुझे भी पता नहीं। कुछ करते आप जरूर हैं, लेकिन वो करना इतना सुसंगठित, इतना इंटीग्रेटेड, आपका पूरा शरीर मन सब इतना समाविष्ट है उसमें। और वो आपने सिद्धांत की तरह नहीं सीखा है, वो आपने साइकिल पे गिर के, चला के, उठ के सीखा है। वो आप सीख गए हैं, वो आपकी कला बन गई। कला और विज्ञान में यही फर्क है। विज्ञान शास्त्र से भी सीखा जा सकता, कला सिर्फ अनुभव से सीखी जा सकती। विज्ञान किताब में लिख के दिया जा सकता है, कला लिख के नहीं दी जा सकती। इसलिए धर्म में गुरु का इतना स्थान, उसका स्थान इसीलिए है कि वो कुछ जानता है जिसको वो भी आपको कह नहीं सकता, वो भी आपको करवा सकता है। आप भी गिरेंगे, उठेंगे और एक दिन सीख जाएंगे। उसकी छाया में आप भयभीत ना होंगे, गिरेंगे तो भी डरेंगे ना। उसके भरोसे में, उसकी आस्था में आप आशा बनाए रखेंगे। आज गिर रहा हूं तो कल चलने लगूंगा। उसकी छत्र छाया में आपको आसानी होगी कला सीख लेने की। ध्यान एक कला है, गहनतम कला है, और करने से ही आती। आप इस छोटे से प्रयोग को करें, एक घड़ी चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि बार बार मन तादात्म्य कर लेगा। पैर में चींटी काटेगी और आप तत्क्षण समझेंगे कि मुझे चींटी ने काट लिया, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका हाथ चींटी को फेंक देगा और आप समझेंगे कि मैंने चींटी को हटा दी। मगर थोड़े दिन कोशिश करने पर, साइकिल जैसा चलाने पे आदमी गिरेगा, उठेगा, बहुत बार तादात्म्य हो जाएगा, उसका मतलब आप गिर गए। कभी कभी तादात्म्य छूटेगा, उसका मतलब 2 कदम साइकिल चल गई। लेकिन जब पहली दफा 2 कदम भी साइकिल चलती है तो जो आनंद का अनुभव होता है, आप मुक्त हो गए, एक कला आ गई, एक नया अनुभव। आप हवा में तैरने लगे। जब पहली दफा कोई 2 हाथ मारता है और तैर लेता है और पानी की ताकत से मुक्त हो जाता है और पानी अब डुबा नहीं सकता, आप मालिक हो गए, तो वो जो आनंद अनुभव होता है तैरने वाले को, वो जिन्होंने तैरा नहीं है उन्हें कभी अनुभव नहीं हो सकता। पानी पर विजय मिल गई। जब आप ध्यान में तैरना सीख जाते हैं तो शरीर पर विजय मिल जाती।
और वो गहनतम कला है, मगर आप करें तो ही ये हो सकता है। और ये सूत्र बड़ा कीमती है। ये साधारण मेथड और विधियों जैसा नहीं है कि कोई किसी को मंत्र दे देता है कि मंत्र बैठ के घोंटते रहो, कोई कुछ और कर देता है। ये बहुत सीधा, सरल, साफ, लेकिन ज्यादा समय लेगा। मंत्र इत्यादि का जप करने से जल्दी कुछ घटनाएं घटनी शुरू हो जाती, लेकिन उन घटनाओं का बहुत मूल्य नहीं। मंत्र की यात्रा से जाने वाले व्यक्ति को भी आखिर में इस सूत्र का उपयोग करना पड़ता है और उसे भीतर यह अनुभव करना पड़ता है कि जो मंत्र बोल रहा है वो मैं नहीं, और वो जो मंत्र का जो जपन चल रहा है वो मैं नहीं। उसे अंत में यह भी अनुभव करना पड़ता है कि वो जो ओम का भीतर पाठ हो रहा है वो भी मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मैं नहीं। ये सूत्र तो उपयोग करना ही पड़ता है। किसी भी विधि का कोई उपयोग करे, अगर इस सूत्र का बिना उपयोग किए कोई किसी विधि का प्रयोग करता हो तो वो आज नहीं कल आत्म मूर्छा में पड़ जाए। ये सूत्र बुनियादी, और सभी विधियों के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में कहीं ना कहीं ये सूत्र मौजूद रहेगा। इससे उचित है कि विधियों की फिक्र ही छोड़ दें, सीधा इस सूत्र पर ही काम करें। 1 घंटा निकाल लें, और चाहे कितनी ही अड़चन मालूम पड़े, बड़ी अड़चन मालूम होगी, भीतर सब पसीना पसीना हो जाएगा, शरीर नहीं, भीतर बहुत पसीना पसीना हो जाएंगे। बड़ी अड़चन मालूम पड़ेगी, हर मिनट पे चूक हो जाएगी, हर बार एक चीज से बचेंगे और दूसरी चीज में तादात्म्य हो जाएगा। लेकिन जारी रखें, किसी चीज से जुड़े मत, और एक ही ख्याल रखें कि मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला। मैं ऐसा कह रहा हूं इसका मतलब नहीं कि आप भीतर दोहराते रहें कि मैं जानने वाला, मैं जानने वाला। अगर आप ये दोहरा रहे हैं तो आप भूल में पड़ गए, क्योंकि ये दोहराने वाला शरीर ही। ये अगर आप दोहरा रहे हैं तो इसको भी जानने वाला मैं हूं, जो जान रहा है कि ये बात दोहराई जा रही कि मैं जानने वाला, मैं जानने वाला। इसको भीतर बारीक काटते जाना है और एक ही जगह खड़े होने की कला सीखनी है कि मैं सिर्फ ज्ञान, शब्द में नहीं, ऐसा दोहराना नहीं है भीतर, ऐसा भीतर जानना है कि मैं ज्ञान, और तोड़ना है सब तादात्म्य से। तो आपको पता चलेगा कि शरीर क्षेत्र है, शरीर के भीतर छिपे आप क्षेत्रज्ञ हैं, और ये जो क्षेत्रज्ञ हैं ये कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं। इस भेद को जो जान लेता है वही ज्ञानी।